हेलो स्टूडेंट्स, तो आप लोग कैसे हो। मैं नंदलाल आप लोगों के बीच आ चुका हूँ। यूपी वाले सर के इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, मैं इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के इस सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आप लोगों को वीडियो कंटिन्यू मिलता रहे। तो स्टूडेंट्स, मैं आज कुछ बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ जिससे जो आपके एग्जामिनेशन में जो हाई स्कूल के 2024 का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिया हूँ कि के किस मान के लिए रैखिक समीकरण kx + 3y - k - 3 = 0 तथा 12x + ky - k = 0 के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसमें कह रहा है कि यदि दो समीकरण दिया हुआ है, एक kx + 3y - k - 3 = 0 और एक दिया है 12x + ky - k = 0 के अपरिमित रूप से अनेक हल है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, आते भी हैं। तो इसमें क्या है कि अगर अपरिमित रूप से अनेक हल दिया हुआ है तो अपरिमित रूप से अनेक हल का कंडीशन होता है कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ये तब होता है जब दोनों लाइन एक के ऊपर एक ओवरलैप करती है। तो चलिए इस कंडीशन में अगर देखते हैं तो यहाँ पे इसका वैल्यू एक a1 का मान है 1, यहाँ पे लिख देंगे। a1 के जगह पर हम 4/a1, ये b1 है और ये c1 है। तो a1/a2 बराबर b1 के जगह पे 3/b2 मतलब k = -k - 3/-k। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अगर हम ये तीनों एक दूसरे के बराबर हैं तो अगर हम चाहेंगे तो दो को ही लेकर हम x का वैल्यू आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम बस इन दोनों को लेके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 4k = 36, इसलिए k = 36/4 = 9। तो k के ये जो मान आया है वह 9 है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें 3 कंडीशन होता है, आप लोग उसको ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। एक बेलन है जिसमें आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक और इसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। तो बेलन का वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है। इसके लिए आप लोग को फार्मूला क्लियर होना चाहिए। एक लिस्ट बना के सारे फार्मूला एक जगह नोट कर लीजिएगा। आयतन के जितने भी है, गोला, बेलन, शंकु, तो सारे क्वेश्चंस आप लोग आसानी से हल कर पाएंगे। तो बेलन का वक्रपृष्ठ होता है कर्व सरफेस एरिया CSA बराबर 2πRH होता है। अब यहाँ पे 2 और पाई का मान 22/7, R का मान यहाँ 4 है और ये 14 है। 7 दूनी कितना होता है? 14 होता है। 22 दूनी 44 दूनी 88 × 4 हो जाएगा कितना? 8 चौके 32, 8 चौके 32 और 3 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन जो है मतलब बेलन का बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, शंकु से लिया हूँ मैं। ये 2022 में पूछा गया था कि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की परिधि, एक लंबवृत्तीय शंकु है तो इसके आधार का परिधि मतलब कि ये हमारा 24 पाई दिया है। देखिए आधार कैसा होता है? आधार होता है वृत्ताकार। तो अगर आधार का परिधि बोलता है तो इसका मतलब कि वृत्त का परिधि नीचे का दिया हुआ है और इतना सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर दिया है। तो कह रहे हैं कि शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो शंकु के आयतन के लिए आप लोग को पहले
रेडियस की ज़रूरत, जब हम आयतन का फार्मूला लगाएंगे तो ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, लेकिन इसके लिए हमको आर नहीं दिया है। ठीक है, आर के जगह पर हमको ये सर्कम्फ्रेंस दिया है, किसका, परिधि दिया है उसका आधार का। तो आधार की परिधि के लिए हम लोग सी के जगह पे सी बराबर होता है 2 पाई आर, यहाँ पे 24 पाई रख के और 2 पाई गुणे कितना आर, 2 से 12 बार में पाई से पाई कट गया, आर का मान हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब ले चल के इसको हम लोग आयतन में आसानी से रख देते हैं। तो 1/3 गुणे पाई का मान हो जाएगा कितना 22, पाई का मान छोड़ दीजिए, अभी देखेंगे हो सकता है नहीं भी कटे, और आर के जगह पे 12 का स्क्वायर इंटू कितना एच के जगह पे 5। तो स्टूडेंट्स ये जो वैल्यू है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कितना हो जाएगा 1/3 गुणे पाई और 12 का 144 गुणे 5, तो 3 से 3 चौके 12, 3 8 24, 48 गुणे 5, तो ये हो जाएगा आपका 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। उत्तर हम अगर पाई में भी रख देंगे तो कोई गलती नहीं है। अगर उत्तर को हम लोग पाई के जगह पे 22/7 रख के, या अगर नहीं कटता है तो 3.14 रख के आसानी से हल कर लेंगे। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। इतना बढ़िया क्वेश्चन है कि आप लोग ये हमेशा आप लोगों को ये मॉडल पेपर में भी दिया हुआ है, 2024 के मॉडल पेपर में जो गवर्नमेंट ने दिया है उसके हिसाब से। तो ये है, इसको रिड्यूस करते हैं, मतलब इसको लीनियर इक्वेशन में बदलते हैं, रैखिक युग में इसको हम चेंज करते हैं। तो क्या करेंगे कि इसमें इसकी पहचान है कि देखिए यहाँ से ये जो नीचे की वैल्यू है और इसकी जो नीचे की वैल्यू है वो आपको सेम दिखेगा। अगर ऐसे कंडीशन में अगर कहीं आपको क्वेश्चन दिख गया तो आप इसको चेंज करके रिड्यूस करके करेंगे। तो मान लेते हैं कि 1/x - 1 इक्वल टू मान लीजिए कि a, और 1/y - 2 इक्वल टू हम लिख देते हैं b। तो इस कंडीशन में ये जो हम लिखेंगे तो इसका इक्वेशन बनेगा 5, और 1/x - a के जगह पर रख देंगे a, प्लस इसके जगह पे सिर्फ b, और ये हो गया 2, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लेंगे। और ये 2 है तो ये हो जाएगा 2a, और बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस, इसके जगह पे b है तो ये हो जाएगा 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 6a - 3b इक्वल टू 1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, बहुत आसान है। चाहेंगे तो आप लोग यहाँ से b के वैल्यू निकाल के, जैसे मान लीजिए कि b की वैल्यू जो है प्रतिस्थापित कर देंगे, इसको इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 2 - 5 पे समीकरण 1 से b का मान उठा के समीकरण 2 में रख देंगे। तो लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से ये 6a के a -3 अब b के जगह पे 2 - 5a इक्वल टू कितना है 1, ट्रांसफ़र कर दीजिए तो ये हो जाएगा 6a - 6 प्लस 15a बराबर कितना 1। अब 15 और 6 कितना हो जाएगा 21a बराबर, ये उधर चला जाएगा तो 7 हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा 7/21, a 1/3 होता है। अब a का मान उठा के किसी इक्वेशन में रख दीजिए, b का मान निकल जाएगा। a बराबर 1/3 समीकरण किस में रख दें 1 में, तो ये हो जाएगा b बराबर हो जाएगा 2 - 5 इंटू a के जगह पर 1/3, तो ये हो जाएगा 2 - 5/3, तो ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6 में से 5 गया 1/3। तो b और a दोनों का वैल्यू जो है 1/3 आया। अब क्या करेंगे कि इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे लेके बारी बारी से रख देंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटा के आगे बढ़ाऊँगा, ठीक है। a और b का मान इसमें अब हम लोग पुट कर देंगे। तो 1/x - 1 इक्वल टू a के जगह पे 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x - 1 इक्वल टू 3, तो x बराबर हो जाएगा आपका 4, और 1/y - 2 इक्वल टू
b के जगह पे 1/3, तो y - 2 = 3, तो y = हो जाएगा आपका 5। ये बहुत ही ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को एक निश्चित है आना है, ठीक है। तो आप इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं सबका बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन जो है, एक आकृति दिया हुआ है, उसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। दी हुई आकृति में एक त्रिज्यखंड OACB 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त जिसका केंद्र O है का चतुर्थांश है। ये एक चतुर्थांश दिया हुआ है। यहाँ एक त्रिभुज है, ये C दिया है, BOA दिया हुआ है, तो और OD का मान 2 दिया हुआ है। OD यहाँ पे 2 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, और ये जो है 3.5 सेंटीमीटर है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पे छायांकित भाग तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया हुआ है, ये इम्पोर्टेंट भी है और अच्छा भी है क्वेश्चन। तो कह रहा है कि इसमें क्या करेंगे कि ये एक चतुर्थांश है यहाँ पे OBCA, तो क्या करेंगे कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल के और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है उसमें से माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे चतुर्थांश OBCA का क्षेत्रफल। OBCA का क्षेत्रफल होता है θ/360 πr² बराबर, थीटा के जगह पे यहाँ पे 90 डिग्री है, 360, पाई का मान 22/7 r², r के जगह पे ये देखिए, यहाँ पे समझने की बात है, ये चतुर्थांश की त्रिज्या है, इसी त्रिज्या पे ये चतुर्थांश बना हुआ है, तो ये त्रिज्या हम यहाँ से ये लेंगे 3.5, तो 3.5 × 3.5, ये हो गया 4 बार में, ये कट गया, 7×5 = 35.5 बार में आ गया, 2 से ये कितने बार में 11 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 11 बार में, ठीक है। तो ये हो गया 11×5 = 55, 5.5 × 3.5/2। इसके बाद क्या करेंगे कि इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 19.25/2। अब इसको हम कटा देंगे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, इसमें आप लोग यहाँ पे कैलकुलेशन कर लीजिएगा बढ़िया से। तो ये जो आया चतुर्थांश, ये पूरा चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब इसमें हम लोग निकालेंगे त्रिभुज OBD का क्षेत्रफल। OBD का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो 1/2 बेस इंटू हाइट बराबर 1/2, इसका बेस है 3.5 और हाइट है 2, ये 2 से 2 कट गया, आ गया 3.5 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल लिख देंगे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, अब जो पूरा क्षेत्रफल आया है ये 9.625 माइनस 3.5 माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 25, ये हो गया 1 पॉइंट और ये 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप लोग तरीके से लगा लीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो के लिंक में हमारा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक है, फेसबुक पेज का लिंक है, वहाँ पे आप लोग उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।